एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पता है कि भाई ऊंट देखा है क्या आपने? मैं तो कहीं देखे भाई, लंदन में रहा ऊंट कहना देखा। तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता है ऊंट। ये क्या होता है? ऊंट। ऊंट ऐसा होता है इतना बड़ा सा जानवर है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। मस्त होंगे आप भी, स्वस्थ होंगे। जी, पिछले 1-2 दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही थी, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। पर अब से कंटिन्यू क्लास रहेगी। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण आपके कंटिन्यू वीडियोस नहीं आए, अब आपके कंटिन्यूज वीडियो आने वाले हैं। तो आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा ऊंट की और घोड़े की जो देसी नस्लें हैं उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने गाय और भैंस, बकरी, इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं पहले बता देता हूं कि ये जो क्लास है आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाली है, तो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी भी आपके साथ में स्टडी करेंगे और ऑफलाइन विद्यार्थियों के साथ आप सबको भी वही कंटेंट मिलने वाला है जो हमारी क्लासों में दिया जाता है। तो कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जोधपुर या जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाकर कोचिंग करते हो और वहाँ पर भी हम जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जो क्लासों में पढ़ा रहे हैं वो का वो मैटर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो फिर कहाँ जाने की आवश्यकता है? हाँ, बस काफ़ी मैसेज आ रहे थे, आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, आप थोड़ा जल्दी स्पीडली कीजिएगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैं वादा के मुताबिक एकदम जैसे मैंने बोला था वैसे के वैसे मैं काम करने वाला हूँ। मैंने कहा था आपके सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैंने जनरल साइंस की क्लास आपके शुरू करवा दी गई हैं और 1 तारीख तक आपके मैं मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू करवा दूंगा। पशुपालन वाला के एक के स्थान पर अब आपके 2-2 वीडियो आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जल्द ही मैं आपके राजस्थान जी के शुरू कराने वाला हूँ। तो मैं भाग ब कंप्लीट करवा देता हूँ और उसके बाद मैं राजस्थान जी के बहुत जल्द आपके शुरू कर दूंगा। बस आपका विश्वास ऐसे ही रहे, आपका प्यार ऐसे ही रहे, आपका साथ ऐसे ही रहे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं अपन, जिसमें आपका रहेगा राजस्थान के अंदर ऊंट और घोड़े के बारे में। एक आध क्वेश्चन आता है 100%, क्योंकि ये ऊंट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के अलावा कुछ गुजरात के आसपास मिलता है, कुछ 1-2 नस्लें हैं जो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो जो जीव राजस्थान के लिए बना है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। चलो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। नोट्स साथ साथ में बनाना है, जैसे मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी बना रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं ऑनलाइन देखने वाले मेरे सभी परिवार को कि आप साथ में नोट्स जरूर तैयार करना। चलो आज की अपन क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास रहेगी आपके ऊंट। एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पता है कि भाई ऊंट देखा है क्या आपने? मैं तो कहीं देखे भाई, लंदन में रहा ऊंट कहना देखा। तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता है ऊंट। ये क्या होता है? ऊंट। ऊंट ऐसा होता है इतना बड़ा सा जानवर है। तो रेगिस्तान के अंदर या राजस्थान में हमने हाथी तो बहुत कम देखे थे, पर बहुत कम देखे। किसी की बंदोली में देखा है या फिर कोई सम्मेलन है या कोई मंदिर की प्रतिष्ठा में देखा होगा पर हाथी नहीं देखा तो ऊंट को देख लो। ऊंट से बड़ा राजस्थान में आपको कोई जानवर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ ऊंट से बड़ा दिखेगा तो जिराफ है, जिराफ राजस्थान में मिलता नहीं है। हाथी है, बहुत बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता, पर ऊंट तो हमें देखने को मिल सकता है। इतना सा बड़ा जानवर है, ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है ऊंट। हम भाई ऊंट के बारे में भी क्या क्या चीजें पढ़नी है, ऊंट की नस्लें क्या क्या होती हैं। अब जो ऊंटनी का दूध होता है कहीं पे भी मात्रा याद करने की जरूरत नहीं है कि ऊंटनी तबीयत अभी भी है थोड़ी, कहीं पे भी याद करने की जरूरत नहीं है ऊंटनी दूध कितना देती है, प्रति ब्याज कितना लीटर देती है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि डेयरी पालन के लिए गाय भैंस का प्रयोग करते हैं ना, ऊंट का प्रयोग तो सवारी में काम आएगा, सुंदरता में काम आएगा, बोझ ढोने में काम आएगा, सुरक्षा की दृष्टि से ऊंटों का काम लिया जाता है। तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले ऊंट की बात करें अपन। इससे पहले जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं उसकी पीडीएफ लगातार मैं डाल रहा हूं इसके ऊपर।
और 2 दिन अपन राजस्थान जीके की पीडीएफ नहीं डाल पाए, आज वो कंप्लीटली पीडीएफ आ जाएगी आपके मेले त्योहार वगैरह की बचे हुए टॉपिक की, क्योंकि सारे काम अपन ही करने वाले हैं तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आप जो भी नए जुड़े हैं, जो ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं मेरा, वो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिला है, लगभग 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं अपने। 30 के कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही 50 के हो जाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन सबको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री। क्या तोहफा रहेगा? बिल्कुल मेरे खुद के द्वारा बनाए गए एक प्रश्नोत्तरी हैं, वो आप तक मैं उपलब्ध करवाऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस 50 के कर दो एक बार जल्दी से। तो डेली शेयर क्या करूँ थोड़ा। हम देखो भाई, राजस्थान के पशु परिचर भर्ती में ये वीडियो डाल रखे हैं, इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, देख लेना आप। अपन बात करते हैं ऊंटों के बारे में। चलो भाई, सबसे पहले बात करें ऊंट। अब ऊंट की नस्लें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की नस्लें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने इससे पहले गाय के बारे में पढ़ा, चाहे भैंस के बारे में पढ़ा, चाहे बकरी के बारे में पढ़ा, तो नस्लों के बारे में हमने जरूर पढ़ा है। तो ये नस्लें डिसाइड कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। तो यहां पर अपन बात कर ले। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। कहां पर है भाई? आपके करनाल, हरियाणा। कहां पर है ये? आपके करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है ये? करनाल हरियाणा के अंदर है। अब इनके अनुसार अगर अपन बात करें, इनके अनुसार अपन अगर बात करें तो कुल कितनी नस्लें हैं? इनके अनुसार बात करें अपन तो कुल कितनी नस्लें हैं? तो इसके अनुसार है जो कुल भाई अपने 9 नस्लें। कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें। यानी कि ऊंट की जो टोटल ही नस्लें हैं वो आपकी कितनी हैं? 9। 9 नस्ल के ऊंट। हम देखो भाई, 9 नस्लें में कौन कौन सी आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नस्ल हैं आपके, जैसे आपके जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, बीकानेरी आपके ऊंट की नस्ल है, गोमट आपके ऊंट की नस्ल है, कच्छी आपके ऊंट की नस्ल है, अलवरी आपके ऊंट की नस्ल है। कच्छी कच्छ गुजरात में होती है, इधर नहीं होती अपने। कहाँ पर होती है? गुजरात के अंदर होती है। इसके अलावा जैसे आपके मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, जालोरी है, ये भी ऊंट की नस्ल है। या लिख दूं मैं? चलो, एक हो जाएगी आपके जालोरी। जालोरी आपके ऊंट की नस्ल है। मेवाड़ी आपके ऊंट की नस्ल है। मेवाती आपके ऊंट की नस्ल है। मारवाड़ी आपके ऊंट की नस्ल है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके मध्य प्रदेश के अंदर एक मालवी पाई जाती है, मालवी भी ऊंट की नस्ल है। ठीक है ना। जैसे मालवी हमने गाय की भी लिखी है, या मालवी में ऊंट की भी लिखा रखा हूं। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो मोटे तौर पर बात करें तो मैं इस कच्छी और मालवी को छोड़ दूं, मालवी और कच्छी
ये दोनों, ये तो गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, बाकी की ये लगभग आपको सब के सब राजस्थान में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। बाकी की ये सभी देखने को राजस्थान में मिलेगी। जैसे अपन भारत के संदर्भ में समझते हैं, तो आपके ये जो गुजरात हैं, यहाँ पर आपको एक नस्ल देखने को मिलेगी। गुजरात के अंदर जो आपको नस्ल देखने को मिलेगी, उस नस्ल का नाम है भाई आपके कच्छी। गुजरात में कौन सी नस्ल मिलेगी आपको? कच्छी। इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एक नस्ल देखने को मिलेगी, मालवी। ये दो तो अदर स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी, और बाकी की अगर अपन बात करें राजस्थान की, राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी जैसे जैसलमेरी। अब याद क्या करना, जैसलमेर में जैसलमेरी, बीकानेर में बीकानेरी, मारवाड़ में मारवाड़ी, क्षेत्र का नाम ही है, मेवाड़ में मेवाड़ी, मेवात में मेवाती, अलवर में अलवरी, जालोर में जालोरी। क्या याद करना भाई? फलोदी के आसपास गोमट, फलोदी के आसपास पाई जाती हैं आपके गोमट। तो ये जो जितनी भी नस्लें हैं, ये कंप्लीटली नस्लें हैं, ये आपके कौन से क्षेत्र में मिलेगी? आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी के ये आपके, यानी कि भारत की बात करें अपन, तो भारत में बेटा ये जो नस्लें हैं आपको एक तो गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, एक भारत में ऊंट मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको, और एक भारत में ऊंट मिलने वाले हैं आपको राजस्थान में देखने को। ये 3 स्टेट हैं जहां पर आपको ऊंट देखने को मिलेंगे भारत के अंदर अपन बात करें तो। अब ऊंटों के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखो ऊंटों के बारे में एक तो कि समस्त भारत के अंदर ऊंट कितने हैं, समस्त भारत में ऊंट कितने हैं, और उसमें से ज्यादातर क्षेत्र हैं, देखो गुजरात में अपन ने एक ही लिखा और मालवा में भी एक ही लिखा है ना। और पूरे भारत की मैं बात करूं तो भारत के अंदर 2.5 लाख लगभग 2.5 लाख ऊंट हैं, उसमें से 85% ऊंट है वो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, 15% ऊंट है जो आपके गुजरात और आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में अगर ऊंटों की संख्या की बात करें, यहां पे लिख देता हूं मैं नोट लगा के, ठीक है ना। चलो भाई, भारत में कुल कितने, भाई कितने बताए मैंने? बिल्कुल, भारत में कुल 2.5 लाख ऊंटों में से लगभग 85.2% ऊंट आपके थान ही थान राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ऊंटों के बारे में बेसिक जानकारी ले अपन, यहीं पे ले लेते हैं। और ऊंटों के बारे में बेसिक जानकारी ले तो देखो, ऊंट को कहा जाता है भाई रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ये सवाल आ जाए तो ये आपके लिए नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, काफी बार आपके एग्जाम को अंदर देखने को मिलता है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। पेपर 3 लोगों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, एक तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं, एक जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, और एक मध्यम बुद्धि के लोग। तो जो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं उनको भी लगना चाहिए कि हमें सोचकर पेपर बनाया गया, ठीक है ना।
तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ये आपके लेवल का सवाल नहीं है, पर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं जड़ बुद्धि का मैं करके क्यों हूं, मैं तो होशियार हूं, ठीक है ना। रिजल्ट आएगा तो जड़ बुद्धि का हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। देखो भाई, बिल्कुल अगर नहीं, अगर राजस्थान का राज्य पशु पूछे तो ऊंट नहीं करना है। मैं लिखा देता हूं यहां पर, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का, राजस्थान का राज्य पशु, यही चीज है ना। देखो इसको कैसे करना है, राजस्थान का जो राज्य पशु है वो तो चिंकार हो जाएगा। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो क्या हो जाएगा भाई, आपके चिंकार हो जाएगा। पढ़ना यह है कि राजस्थान का राज्य पालतू पशु आ जाए, राजस्थान का राज्य पालतू पशु, राजस्थान का राज्य पालतू पशु, तो फिर करना है आपको क्या, ऊंट। राजस्थान का राज्य पालतू पशु पूछे तो ही आपको ऊंट करना है, वरना नहीं करना है। अब देखो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? अगर मैं इसी ऊंट की बात करूं, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 2014 में तो दिया, पर दिया कब गया ये देखो, बिल्कुल जून महीने में, ठीक है ना। जून में भी तो डेट पूछी जा सकती है, 30 जून 2014, 2014 को राज्य पशु का दर्जा, दर्जा तो दे दिया, पर ये जो घोषणा है ना इसकी, ये घोषणा की गई भाई आपके 19 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा की गई। वो भी कौन से क्षेत्र में? बीकानेर के अंदर की गई। कौन से नहर में की गई भाई? बीकानेर में। तो ऊंट राजस्थान में बीकानेर में ही है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। हमने जब पशु गणना पढ़ी थी उस समय इनके बारे में हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है ना। और देखो भाई, और आपके एग्जाम में क्या आता है, ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता, काफी बच्चों कमेंट करते हैं ये हमारे ऑनलाइन वाले की, सर ये भी एक्स्ट्रा चीजें लिखो। ऊंटों के देवता कहते हैं बाबूजी राठौड़ को। लो भाई लिखो, बाबूजी राठौड़। यानी कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जाता है बाबूजी राठौड़ को। किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को। अपनी बहन, बहन नहीं थी, अपनी भतीजी थी केलम दे, बाबूजी राठौड़ की भतीजी केलम दे को दहेज में देने के लिए बाबूजी लंका थली से ऊंट लेकर आते हैं। लंका थली अभी सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर, वहां से ऊंट लेकर आते हैं कौन? बाबूजी राठौड़। इसीलिए बाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता कहा जाता है। सवाल आ जाए, ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? ऊंटों की देवी कहा जाता है अंता देवी को। अंता देवी को ऊंटों की देवी कहा जाता है, ठीक है ना। ऊंटों के देवता कहा जाता है बाबूजी को। ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति, तो ऊंट पालक जाति है वो आपके रेबारी जाति है। कौन सी जाति? रेबारी जाति। बिल्कुल, रेबारी को ही राइका कहा जाता है। रेबारी को ही क्या कहा जाता है? आपके राइका कहा जाता है, ठीक है ना। रेबारी को राइका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंटनी के दूध से, बीकानेर के अंदर उर्मुल डेयरी है। कौन सी है? उर्मुल डेयरी, ठीक है ना। तो देखो भाई, दूध ऊंट का नहीं होता है बेवकूफो, दूध ऊंटनी का होता है। किसका होता है? ऊंट के दूध से। ऊंट का कब का होता है दूध? चलो भाई, या और लिख लेता हूं, ऊंटनी का होता है। लिखो, ऊंटनी के, ऊंटनी के दूध की डेयरी,
ऊंटनी के दूध की पहली डेयरी कहां पर स्थापित की गई भी आपके? उर्मुल डेयरी बीकानेर, उर्मुल डेयरी बीकानेर। अब ऐसी बातें चलती है कि भाई इससे ना ऊंटनी के दूध से होती है ना, इससे क्या बनी जाएगी? चॉकलेट बनी जाएगी। क्या बनी जाएगी? तो जो चॉकलेट लवर होते हैं और उनको किसी कारण से कौन सा रोग हो जाए? मधुमेह रोग हो जाए। कौन सा? मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग मतलब शुगर हो जाए और उसका मीठा खाने का मन करे तो ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मधुमेह रोग में सबसे ज्यादा काम आता है वो आपके ऊंटनी का दूध। मधुमेह रोग में सबसे ज्यादा किसका दूध काम आता है भाई? आपके ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में सबसे ज्यादा काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि भाई ये ऊंटनी का जो दूध होता है ना, ऊंटनी के दूध में, किनके दूध में भाई? ऊंटनी के दूध में विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है ऊंटनी के दूध में। इसीलिए ऊंटनी का दूध अगर किसी ने पिया है, आप में से पिया किसी ने ऊंटनी का दूध? ऊंटनी का दूध चरका होता है। कैसा होता है? चरका होता है भाई। मिर्चा नहीं होती है पर दूध चरका होता है। दूध कैसा होता है? एकदम चरका होता है। गाँव में तो सभी पीते हैं भाई। आप में से राई का कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। देवसी समाज से कौन कौन है? ऊंटनी का दूध पिया भाई आप लोगों ने? पीना चाहिए ऊंटनी का दूध, आपको पीना चाहिए, ठीक है ना। ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता है। नहीं बढ़ने का कारण यह है कि ऊंटनी का दूध गर्म नहीं होता। क्या नहीं होता है? गर्म नहीं होता है, तो उसको तुरंत निकाल के पीना पड़ता है। तो ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता। चॉकलेट बन जाए, कुछ भी हो जाए, पर दही नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। बीकानेर में ही है इसकी डेयरी। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। चलो, ऊंटनी के दूध में कौन सी मात्रा पाई जाती है? विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। कौन सी मात्रा पाई जाती है? विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? चलो इसको एक नजर में वापस पढ़ा दूं मैं आपको। हेलो, ये आ गया भाई आपके ऊंट ऑब्लिक ऊंटनी। ऊंटनी को पीछे नहीं रखते हैं, ऊंट ऑब्लिक ऊंटनी। हेलो, अब देखो यहीं से पॉइंट वाइज समझ लो, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर, ऊंट की ख्याल पर, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना। चित्रकारी करना क्या कहलाती है? उस्तकला। ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना उस्तकला कहलाती है। नहीं, जो आप समझ रहे हो ऊंट की जो ऊन को काटकर जो ऊंट के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है वो उस्तकला नहीं है। ऊंट और गधों के अंदर होता है ये। ऊंट और गधे की ऊन को काटकर कोई भी सजावट की जाती है तो वो जट कतरई होती है। क्या होती है? जट कतरई। अब तुम लोगों को कौन समझाए? आज की जो जनरेशन है, जो एक तरफ से बाल एकदम सपाट करा के आते हैं, फिर बेटे दो कट डलाते हैं अंदर। तो ये ऊंट और गधों की कला है जो धीरे धीरे मनुष्य में आ गई। जट कतरई देखी ना आपने? ये ऊंट और गधों की कला, इसे जट कतरई कहते हैं। तो देख लो आज का टाबर गधा रेजू, ऊंट रेजू करे। मनुष्य होते हुए पशुओं की अगर आप कोई भी कला लेंगे तो पशु जैसे गुण आ जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम देखी आपने? सिमरन हेटमेयर देखा? मारवाड़ी में एक तो कहावत है, एक तो बाबाजी गोरा गणा उपरू बबू तो रगड़े। बेटो एक तो कालो, शरीर पूरो बेडोल, हम बेटो बाल गुलाबी कर्नाट पाटियो साफ, इधर से भी पाटिया साफ। तो ये जट कतरई है, न कि उस्तकला है, ध्यान रख लेना। ऊंट की खाल के ऊपर अगर सोने की चित्रकारी करे तो उस्तकला है। और उस्तकला का जो पहला उस्तकला के बारे में, चलो मैं यहां लिखा देता हूं।
उस्त कला आई थी भाई, ये कला लाहौर की है। ये कला लाहौर से, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता बेटा। ये कला लाहौर से रायसिंह के समय, रायसिंह बीकानेर का शासक था, रायसिंह के समय बीकानेर लाई गई। कहाँ लाई गई? बीकानेर लाई गई। ठीक है, चलो। उस्त कला का सर्वाधिक विकास, उस्त कला का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के समय हुआ। किसके समय? अनूप सिंह के समय। और अरे तुम लिखते थक जाओगे। चलो, अली रजा के समय, अनूप सिंह के समय जो पहला आया था ना आदमी, अनूप सिंह के समय जो उस्त कला का जो पहला चित्रकार आया था ना, उसका नाम था अली रजा नामक चित्रकार। अली रजा नामक चित्रकार। सबसे पहले जो चित्रकार आया था ना, कहाँ से आया था? अपने लाहौर से आया था ना। अली रजा नामक चित्रकार था। ठीक है, अब देखो और ले लो। अपने यहाँ का एक मुदीन ही मुदीन था जिसका नाम था हैसामुद्दीन। हैसामुद्दीन को उस्त कला में पद्मश्री दिया गया। ठीक है ना, बोल देना एग्जामिनर को, जहां से सवाल देना है वहां से उठा ले, सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए ना फिर आके बोल देना। ठीक है ना, ये तो उस्त कला ही थी, केवल क्या थी? उस्त कला। अब चलो यहाँ पर और कौन सी कला है। यहाँ पर और कला की बात करें तो देखो, ऊंट नस्ल तो बाद की बात है, पहले यह देखो ऊंट के नाक हाँ, ऊंट के नाक में जो लकड़ी का आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। ऊंट के नाक में जो लकड़ी का आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसे कहते हैं गिरबान। ध्यान रख लेना बेटा। ऊंट के नाक में जो यहाँ पर लकड़ी का आभूषण पहनाया जाता है, उस लकड़ी के आभूषण को कहा जाता है गिरबान। क्या कहा जाता है? गिरबान। और क्या पूछ सकते हैं? ऊंट के ऊपर बैठने के आसन को, ऊंट के ऊपर बैठने के आसन को पलाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाहन। पलाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाहन। और बताओ, चलो लिखो, और लिखो। चलो भाई, यहां से ये आ जाएगा। लिखो भाई, मादा ऊंट होती है ना, मादा ऊंट, मादा ऊंट को कहा जाता है सांड। क्या कहा जाता है बेटा? सांड। बुढ़ा जो ऊंट होता है, उम्र दराज ऊंट, बूढ़ा ऊंट को कहा जाता है कापट। ऊंट के बच्चा, बिल्कुल, ऊंट के बच्चा, ऊंट के बच्चा को कहा जाता है टोडिया। ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? टोडिया। हाँ बताओ, और लिखूं? ऊंट के बच्चा को टोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोडिया। और लिखो। हाँ, आज तुम लिखते हो थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा भाई। चलो, ऊंट के ऊपर एक गीत बना है। ऊंट के गला का आभूषण,
आभूषण कौन सा है भाई? ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है? गौरबंद। गौरबंद। और ये गौरबंद राजस्थान के अंदर एक लोकगीत भी है, एक लोकगीत भी है। चलो, ये सारी की सारी जानकारी है वो ऊंट के बारे में, एक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई, इधर देखो, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है? उर्मुल डेयरी। इनसे क्या बनी जाएगी? आपके चॉकलेट बनी जाएगी। ऊंटनी का जो दूध है वो सबसे ज्यादा किस में काम आता है? मधुमेह रोग में। क्योंकि ऊंटनी के दूध में किसकी मात्रा अधिक होती है? सबसे ज्यादा विटामिन सी। ये सी लिख रखा बेटा, है ना। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध में पाई जाती है? ऊंटनी के दूध में पाई जाती है। लास्ट पॉइंट और लिख लो, फिर नस्लें लिखा देंगे, ठीक है ना। चलो लास्ट पॉइंट लिख लो। बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह। कौन से सिंह? महाराजा गंगा सिंह ने कौन से युद्ध? बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध में ऊंट की सेना बनाकर, किसकी सेना बनाकर भाई? ऊंट की सेना बनाकर युद्ध किया। और इसी ऊंट की सेना को, इस ऊंट की सेना को कहा जाता है गंगा रिसेला। किस नाम से जाना जाता है भाई? गंगा रिसेला। जो ऊंट की सेना बनी थी महाराजा गंगा सिंह ने, उसी को गंगा रिसेला कहा जाता है। और वर्तमान में ना भाई बीएसएफ के जवान, यहां लिख दो ऊपर, ठीक है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवानों के पास ऊंट की टुकड़ी होती है, ऊंट की टुकड़ी होती है। हाँ, अभी आ जाएगा नाचना एक जैसलमेर, ये सब है, ठीक है ना। अभी तो मैंने बेसिक जानकारी दी है, तो देख लो एक बार, जल्दी से देख लो, फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कंडाल हरियाणा के द्वारा कुल कितनी नस्लें हैं जिसको प्रमाणीकरण का? 9। वैसे ऊंट की नस्लें जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट, कच्छी, अलवरी, जालोरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवाड़ी, ये सब क्षेत्र के हिसाब से, किसके हिसाब से है? क्षेत्र के हिसाब से सारी की सारी नस्लें। जब मारवाड़ जाएगा तो मारवाड़ी, मेवाड़ जाएगा तो मेवाड़ी, अलवर अलवरी, जालोर जालोरी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। अब अपन बात करें, इसके बाद मैंने क्या बताया? ऊंट की नस्लों के बारे में बताया था। कहां पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? गुजरात, मालवी, मालवा मध्य प्रदेश में। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। 19 सितंबर को इसकी घोषणा हुई। ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़, ऊंटों की देवी अंता देवी, ऊंट पालक जाति राइका है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों के पास सारी की सारी बातें हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं आगे भाई ऊंटों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बीकानेरी ऊंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीकानेरी ऊंट के बारे में। क्या जानते हो भाई बीकानेरी ऊंट के बारे में? ये रहा आपके सामने ऊंट। हाँ, तो बीकानेरी ऊंट के बारे में क्या जानते हो? काफी तो हमारे बच्चे आ रखे झालावाड़ वालावाड़ साइड के, वो बोलते सर हमें ऊंट तो दिखा दो एक बार। तो भाई किसी के घर पे ऊंट हो तो लेके आना, बताओ इनको। बीकानेरी ऊंट के बारे में अपन बात करें, नाम से ही पता चलता है बीकानेरी, तो एक तो ये बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? बीकानेर क्षेत्र में। अनुसंधान केंद्र एक का भी नहीं लिखा है तो ऊंट का क्यों लिखूं मैं? सबके एक साथ में लिखूंगा। गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, घोड़ा का कहाँ है, भैंस का कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है ना। अविकानगर टोंक के अंदर आपके क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र। सबकी एक स्लाइड के अंदर अपन एक साथ में ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो भाई,
अब ये जो नस्ल है ना, एक संकरण नस्ल है, इसको तैयार किया गया है सिंध पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर ही एक बलूचिस्तान प्रदेश है, तो एक बलूची भी ऊंट की नस्ल है, अपने इधर नहीं पाई जाती है, और एक सिंध पाकिस्तानी, इन दोनों के संकरण से बड़ी है बीकानेरी नस्ल। कौन सी नस्ल? बीकानेरी नस्ल, ठीक है ना। अब इसके इस नस्ल की जो आंखें होती है वो गोल होती है तथा शरीर बड़ा मजबूत होता है। देख लो आप पीछे भी हाइट हेल्थ में कितना हष्ट पुष्ट ऊंट दिखाई दे रहा है आपको। ये बीकानेर की नस्ल है, ठीक है ना। इस नस्ल की ऊंट की ऊंचाई होती है लगभग 10 से 12 फीट, यानी कि 10 से 12 मतलब समझ लो 6 फीट हाइट मेरी है, मेरे से 2 और कर दो तब होगा 12। हाँ, अपनी जो छत है लगभग इसके बराबर आ जाता है। 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई है। हाँ नहीं नहीं, इसमें केवल नॉर्मली चीजें ध्यान रखनी है आपको, ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ये कहाँ पर पाया जाता है, एक इसके बारे में कोई विशेषता हो तो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो अपन बीकानेरी ऊंट के बारे में लिखे, बीकानेरी ऊंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऊंटों के बारे में नॉर्मली टॉपिक आता है, ज्यादा आते ही नहीं है। देखो एक तो सिंधी व बलूची नस्ल का संकरण कौन सी बनी है भाई इनसे? इनसे बनी है बीकानेरी नस्ल। कौन सी नस्ल बन गई आपके? बीकानेरी नस्ल। और बीकानेरी नस्ल है वो आपके राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो नोट लगा के लिख लेते हैं अपन। राजस्थान में यह नस्ल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। बीकानेरी नस्ल के ऊंट लगभग 10 से 12 फीट लंबे होते हैं। छापो जल्दी से, लिखो साथ में। बीकानेरी ऊंट है वो लगभग 10 से 12 फीट लंबे होते हैं। इनका भी अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर है, दूसरे का भी तो बीकानेर है, यानी कि ऊंट का तो केवल बीकानेर ही तो बता रखा है। तो बता दे अलवरी का कहाँ पर अनुसंधान केंद्र है? क्या है ही नहीं है। ऊंट का तो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर ही है। चलो एक दो पॉइंट लिख लो, बकवास मत करो। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, ठीक है ना। इन ऊंटों का ज्यादातर प्रयोग होता है वह बीकानेरी नस्ल के ऊंट सवारी में काम लिए जाते हैं। जैसलमेर के भी होते हैं। हाँ तो इसमें क्या हो गया? कोई औरत बढ़िया काम करती है, इसका मतलब क्या दूसरी औरतें काम नहीं करती है क्या? हाँ, हो सके उसके मायने में थोड़ा कम करती होगी, ठीक है ना। कि भैया आलू गई रोटियाँ अच्छी बनावे, तो इसका मतलब क्या दूसरी औरतें को रोटी बनानी नहीं आती क्या? आती है, हो सके वो थोड़ी अच्छी बनाती हो, ठीक है ना। तो देखो भाई, सिंधी व बलूची नस्ल का संकरण है बीकानेर, बीकानेरी नस्ल। राजस्थान में ये बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। बीकानेर नस्ल का ऊंट होता है लगभग 10 से 12 फीट लंबे होते हैं, और ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल होती है। बीकानेरी नस्ल के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किन के लिए प्रसिद्ध होते हैं भाई? सवारी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन सब दूध के ऊंट में होता है, और इंसुलिन हमेशा जो होता है ना आपके क्या, ग्लूकोज, उसकी मात्रा को कम करता है, इसीलिए तो ये मधुमेह में काम आता है।
अब ये कोई बीकानेरी में कोई स्पेशल नहीं होता, इंसुलिन सबकी, सभी ऊँट की दूध की मात्रा में होता है। ले लिख दूँ, तू कह दिया तो यहाँ लिखूं, लिखो, दुग्ध में इंसुलिन की मात्रा होती जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसीलिए तो फिर शुगर वाले पेशेंट होती है, ठीक है ना। बस ये हर किसी इंसुलिन की मात्रा रहता है, वो दूसरे में नहीं पाई जाती भाई। लो अगले, अगला लिख लो, जैसलमेरी, हेडिंग डालो सभी, जैसलमेरी ऊँट, हेडिंग डालो जैसलमेरी ऊँट। क्या क्या विशेषता है, जैसलमेर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो थार पारकर जिला है ना अपने, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वहां से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। और क्या है कि ये दुबली पतली नस्ल के होते हैं, सांस से लगभग 8-9 फीट होते हैं। सबसे ज्यादा दिखने में हट्टे कट्टे बीकानेरी होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं। कान इनके बिल्कुल छोटे होते हैं इन ऊँट के। जैसलमेरी ऊँट की पहचान ये होती है कि इनके कान छोटे होते हैं और पास पास में होते हैं, ठीक है ना। जैसे घोड़े के कान होते हैं ना, वैसे इसके ये जो कान होते हैं ना, ऊपर से एकदम छोटे होते हैं और पास पास में होते हैं। हाइट थोड़ी बीकानेरी से कम होती है, बीकानेरी की 10-12 फीट मिल जाएगी, इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। हाँ, अब हाइट कम होगी, बिल्कुल हाइट कम होगी और पतले दुबले होंगे, तो ये जो छोरे छोरे सुबह सुबह दौड़ते हैं ना ग्राउंड में, बिल्कुल पतले होते हैं। अब मुझे कहे दौड़ने के लिए, मैं दौड़ सकता हूँ क्या? हाँ, तो तुम्हारी गलतफहमी निकाल देना। 2015 के अंदर एक्सीलेंट मारी मैंने, हाँ, पोखरण रेंज के अंदर। बेटा कुछ भी, मैंने तो ऐसे मजाक में ही कहा था। तो जो दौड़ते हैं वो हमेशा शरीर मेंटेन करके रखता है, पतला रखता है। क्या रखता है? पतला। तो ये भी पतले दुबले होते हैं, तो दौड़ने में बड़े माहिर होते हैं, ठीक है ना। शरीर जब छोटा और पतला होगा, दौड़ने में बड़ा माहिर होता है। 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है ना। ये दौड़ने वाले ऊंट होंगे तो कौन काम लेंगे? सेना वाले काम लेंगे, सवारी में तो काम आएंगे नहीं। हाँ, फिर सवारी में तो दौड़ेंगे तो कैसे काम आएंगे? पहले जो भाई बारात होती थी वो ऊंट गाड़े पे होती थी, ठीक है ना। तो ऊंट गाड़ा जब दोहरे में चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। कभी दुविधा कहानी सुनूंगा आपको, विजय दान देता है कि उसमें ऊंट गाड़ा आएगा आपके, ठीक है ना। और राजस्थान में पूरे जैसलमेर में पाया जाता है, और इसी की एक उप नस्ल है जिसे नाचना कहते हैं, जो ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है, वो आपके नाचना जैसलमेर में होती है। और जैसलमेरी पूरे जैसलमेर में है। सुंदर बीकानेरी था, सुंदर ये भी कम नहीं है, ठीक है ना। चलो, इसका सवारी में भी काम होगा, दूसरे भी काम होगा। तो लिखे अपन जैसलमेरी। तो देखो, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखो। उत्पत्ति की बात करें, उद्गम स्थल की बात करें, पाकिस्तान के थार पारकर जिला, पाकिस्तान का थार पारकर जिला, ठीक है ना। राजस्थान में ये आपको मिलेगी जैसलमेर क्षेत्र या जैसलमेर जिला, ठीक है। विशेषता क्या है? ऊंट पतले दुबले, पतले दुबले और सुंदर होते हैं। ऊंचाई की मैं बात कर लूँ, इनकी ऊंचाई होती है लगभग 7 से 9 फीट, 7 से 9 फीट की ऊंचाई होती है। सवारी व दौड़ में काम आते हैं, सवारी और दौड़ में काम लिए जाते हैं।
सवारी व दौड़ में काम आते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि अपन जिस दिन मार्केट में आएंगे तबाही मचाएंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले को कितना मजा आ रहा है। हमें कोई भी कोचिंग से कोई मतलब नहीं है और हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं। बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले कह रहे हैं कि सर फिर हमसे फीस क्यों ली, अब हम तो घर पे ही बैठ के पढ़ लेंगे। भाई जो आ सकता है वो तो अच्छी बात है ना, जो नहीं आ सकते हैं गांवों से दूर दूर से उनके लिए है ये। एकदम जो मैं क्लास की लाइव होम क्लासरूम थी वो सीधी डाल दी। तो अब भाई कोई भी किसी विद्यार्थी के साथ छल नहीं होगा, किसी विद्यार्थी के साथ धोखा नहीं होगा। दिखाते कुछ हैं और करते बैठे कुछ और ही हैं। कला से किसी और की दिखाते हैं, ऐप में कुछ और ही डालते हैं। बच्चों से लूट मार मचा रखी है, ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन के हो। अपने तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो आप तो बस बढ़िया से नोट्स बनाओ भाई, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि इस बार राजस्थान में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहेगा। क्यों रहेगा कि मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रिजल्ट देने वाला हूं इस बार। हर गांव, हर ढाणी, हर हर घर तक अपनी क्लास जारी है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन सबसे ज़्यादा भी रिजल्ट अपना ही रहेगा। हाँ, अब रही बात क्या है, मैं ऑनलाइन आपको मैथ करवा दूंगा, मैं ऑनलाइन आपको जनरल साइंस करवा दूंगा, मैं ऑनलाइन आपको पशुपालन करवा ही रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको राजस्थान भी करवा दूंगा। फिर मैं ऑनलाइन आपके एमसीक्यू लेके आऊँगा, फिर मैं आपकी टेस्ट सीरीज लूँगा, फिर मैं आपके मार्क्स चेक करूँगा। मैं आपको छोड़ने वाला तो हूँ ही नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस मस्ती से पढ़ते रहो, कोई इश्यू नहीं है मार्केट में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है अच्छे से, ठीक है ना, वो अपन कर रहे हैं बस, ठीक है ना। चलो अब इस सवारी और तेज दौड़ में तो काम आती है ना, तेज दौड़ में काम आते हैं। अब दौड़ में काम आते हैं तो देखो भाई, इनकी जो दौड़ की जो रफ्तार होती है ये लगभग 100 से 120 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं। अभी तो थोड़ी तबीयत मेरी बराबर सही हुई नहीं, आजकल में तबीयत सही होने दो, फिर देखो अपन और धुआंधार खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, दौड़ने में काम आते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं और लगभग सेना के आसपास में भी ये ऊंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगले ऊंट की बात कर ले। किसकी बात करें, मेवाड़ी की कर ले। पानी आज लोटे में सही रहता है क्योंकि गर्म पानी की आवश्यकता थी ना अपन को आज। मेवाड़ी ऊंट दिखने में कैसा होता है, मेवाड़ी ऊंट के 8 टांगे होती है बेटा। जब एक दो ऊंट दिखा दिए ना, सारे ऊंट एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेवाड़ी ऊंट है, लगभग कोई भी ऊंट में फर्क नहीं मिलेगा आपको। अब मैं जबरदस्ती लिखूं इसकी टांगे काली होती हैं, इसके कान भूरे होते हैं, वो बात अलग होती है। अब मेवाड़ी ऊंट के बारे में सुन लो, ये मेवाड़ क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। रंग भूरे ही होता है, कोई ऊंट पीला देखा हो तो बता दो। काला तो क्या बेटा, धूप में रहता तो हो जाता है, तो काले ऊंट भी होते हैं अपने राजस्थान के अंदर। इस नस्ल की विशेषता बताओ, इसका जो नीचे का जो होठ होता है ना, लटका हुआ होता है। ऐसा कभी देखा आपने ऊंट, ऊपर का फेस तो सही होता है पर नीचे का होठ लटका हुआ देखा आपने कभी। हाँ, लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगती है इस पे अगर लगाए तो। ये नस्ल, ऊंट सभी मजबूत होते हैं, आंखें थोड़ी छोटी होती है इसकी। बाकी की तो चीजें लिखाई जाती है, एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। फालतू बकवास मत लिखो, मैं तभी भी कह रहा हूँ। मेवाड़ी नस्ल का ऊंट होता है वो मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। सीधे लिखो आप, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। तुमसे तो बात करनी चाहिए, क्षेत्र में पाया जाता है। बेटा धमकी दे रहा है, मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ लूंगा, वैसे भी आप पढ़ा रहे हो वहां पे। ये मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हल्का भूरा रंग होता है,
हल्का भूरा रंग होता है। हल्का क्या होता है इनका? भूरा रंग होता है। होठ थोड़े नीचे लटके हुए होते हैं। कहीं नहीं पूछेगा। नीचे वाला होठ, नीचे वाला होठ, लिप्स लटका हुआ होता है। और लिखो, कद काठी से मजबूत होता है। मजबूत होता है। कद काठी से ये क्या होता है भाई? मजबूत होता है। और आंखें छोटी होती है। लिख, आंखें छोटी छोटी होती है। ऐसा लगता है आलसी ऊंट कैसा होता है ना, आंखें खुलती नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी, उदास मन से बैठा रहता है। हाँ, ये ऊंट हो गया, ठीक है ना। अगला ऊंट देखो, गोमट ऊंट। गोमट एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भोमट। एक आ गया आपके गोमट, ये हो गया आपके भोमट। भोमठ। और भोमट का क्या है भाई? भोमट का पठार है राजस्थान में। भोमट का राजस्थान में क्या है? पठार। ये लो, अब तो ज्योग्राफी पढ़ावा नहीं। हेलो भाई, ये आ गया आपके भोमट का पठार। कौन सा पठार आ गया? भोमट का पठार। एक होता है बोराट का पठार। बोराट का पठार। तो बोराट का पठार और भोमट का दो पठार होता है ना, ये दोनों पठारों के नाम है। और गोमट ऊंट की नस्ल का नाम है, ध्यान रख लेना, ऐसे सवाल आते हैं। तो जो भोमट का पठार है ना, भोमट का पठार है आपके गोगुंदा से, गोगुंदा से डूंगरपुर, गोगुंदा से डूंगरपुर तक का ये जो फैला हुआ पठार है, ये आपके भोमट का पठार कहलाएगा। और कुंभलगढ़ से राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद में ना, से गोगुंदा उदयपुर तक ये जो फैला हुआ पठार है, ये आपके बोराट का पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोराट का पठार। गोमट ऊंट की बात करें तो ये गोमट ऊंट आपके जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? फलोदी क्षेत्र में। बिल्कुल, फलोदी नया जिला बन गया। फलोदी नया जिला, वाह, पूरा जिला, ठीक है ना। तो फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है। बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊंट कौन सा भाई? वो आपके गोमट ऊंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? गोमट, ठीक है ना। गोमट ऊंट। बोझ ढोने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है। फलोदी नया जिला बन गया है। गोमट ऊंट की नस्ल है, जबकि भोमट एक पठार है। भोमट एक क्या है? पठार है। ये जो मेवाड़ी लिखा ना, इसमें एक और विशेषता ये लिख लेना, ये ऊंट पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ जाते हैं क्योंकि इनके घुटने मजबूत होते हैं। हाँ, तो ये बेटे नीचे घुटने टेक के भी ऊपर चढ़ने की इनमें क्या होती है? क्षमता होती है। गोमट ऊंट भी हो गया आपके। अगला ऊंट है भाई आपके कच्छी।
और कच्छी ऊंट कहाँ पाया जाता है? आपके कच्छ, गुजरात के अंदर। देखो भाई, कच्छ ओब्लिक कच्छ का रण ओब्लिक, कच्छ का रण गुजरात में ही तो है रे पागलो, ठीक है ना। हैंग बताए दो, कच्छ का रण लिखो लो, बनासकांठा। वाह, कच्छ का रण बनासकांठा, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है और यहीं पे इसका प्रजनन केंद्र है। ठीक है, राजस्थान में ये आपको मिलेंगे भाई बाड़मेर और जालोर के आसपास, बाड़मेर और जालोर के आसपास। हल्का भूरा रंग, सीधे लिख लो भूरा रंग। वाह, भूरा रंग का होता है लो भाई, ठीक है ना। बाकी के वो आपके सामने है। ठीक है, अगले ऊंट की बात कर ले, जालोरी ऊंट। ये आपके सामने रखा है जालोरी ऊंट। और वो जी बाहर निकालते, ऊंट को सांप खिलाते, वो सारी की सारी बातें रोगों में आएगी, इसमें नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। अगला जो आएगा ना पशुओं के रोग, उस समय फिर ऊंट के रोग में क्या लिखूंगा, तुम्हारे रोग लिखूं? हाँ तो वो उसी में तो आएंगे ना फिर। बेवकूफ आदमी जी बाहर निकालता है, लड़ा डालता है, बकवास करता है। ठीक है, जालोरी ऊंट जालोर और सिरोही के आसपास पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? जालोर के और सिरोही के आसपास, ठीक है ना। पर्यटन में, सवारी में, दौड़ में, सब में काम लेते हैं। तो ये ऊंट हैं आपके, एक तो जालोर व सिरोही के आसपास पाए जाते हैं, सिरोही के आसपास। ऐसी हरकतें करी तो कैमरा उल्टा घुमा के सबको आपको ही दिखूंगा, ये देखो ये सख्त क्लास के अंदर ऐसे ऐसे सवाल करता है। जालोर व सिरोही के आसपास पाई जाती हैं। ये पर्यटन के हिसाब से अच्छी नस्ल मानी जाती है, सवारी के हिसाब से, सुंदरता के हिसाब से, ठीक है ना। ये इनके गुण हैं। बाकी के जो सारे ऊँटों में गुण होते हैं वो इसी नस्ल में होते हैं। दोनों में काम लेंगे भैया, ठीक है ना। हल्के भूरे रंग के ऊँट होते हैं। जालोर क्षेत्र में ज़्यादा इनका रहना होता है। जालोर में देखो रेबारी जाति के लोग, राइका जाति के लोग सबसे ज़्यादा जालोर में रहते हैं बेचारे। कान खोल के सुन लो, विश्व की जो वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि पूरे देश में अगर दुनिया में कोई संस्कृति को बचा कर रखा है तो वो रेबारी समाज के लोगों ने। जितना खुद सज धज के रहता है ना, उतना ही ऊँट को सजा धजा के रखते बैठे, ठीक है ना। तो हल्के में मत लेना कभी। और इनके हाथ में एक लाठी होती है जो बंदूक से ज़्यादा काम करती है, ठीक है ना। ये होते हैं जब शांत स्वभाव के, ठीक है ना। और जब कभी इनका खोपड़ा घूम जाता है तो फिर ये किसी के बाप की नहीं सुनते, सरकार की नहीं सुनते, तुम लोग क्या हो। अभी जोधपुर जिले के अंदर रेबारी महाकुंभ आयोजित हुआ, देखा ना आपने? रेला हो गया रेला, पूरे जोधपुर की सड़कें लाल हो गई। खून से नहीं, ये साफे लाल कलर का पहनते हैं। सैटेलाइट से देखा, पूरे रोडें लाल हो गई थी, ठीक है ना। ये रेबारी समाज का रुतबा था। चलो भाई, जालोरी ऊँट हो गए। चलो चलो, ये कोई ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं है। नाचना के बारे में एक दो पॉइंट लिख लो, जल्दी से टॉपिक को ख़त्म करो। नाचना ऊँट है, ये नाचना जैसलमेर में पाया जाता है। ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, बस छप गया। सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, एक नंबर पक्का आएगा अगर आया तो। ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नाचना है। कौन सी है? नाचना है। अब श्रेष्ठ होगी इसका मतलब, इसका मतलब ये एक तो दौड़ने में एक्सपर्ट है, दौड़ने में। दूसरी बात, बीएसएफ के जवान इसको काम लेते हैं। तीसरी बात, पर्यटन के अंदर इसको सजाने में काम लेते हैं। चौथी बात, सवारी में भी इसको काम लेते हैं, ठीक है ना।
तो सब जगह पर ये काम आते हैं। ये नाचना ऊँट है। कौन से ऊँट है भाई? नाचना ऊँट है। तो ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल हो जाएगी आपके नाचना ऊँट की, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना घोड़ा। आज मैं साथ में सल्टाने आया हूँ, ठीक है ना। बाकी के मैंने ऊँटों के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, रिपीट कर लो एक बार। अच्छा है ये, देख लो, यहाँ से लिया था हमने। ऊँट की 9 नस्लें बोलो। जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट, कच्छी, अलवरी, जालोरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है ना। ओके। उसके बाद देखो राजस्थान में कौन सी कच्छी और मालवी है, वो आउट ऑफ राजस्थान। फिर हमने राजस्थान का पालतू पशु के बारे में पढ़ा था। ऐसे तो चिंकार है पालतू पशु ऊँट 30 जून 2014 को 19 सितंबर 2014 को घोषणा की गई। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज, ऊँटों का देवता पाबूजी, ऊँटों की देवी अंतर देवी, ऊँट पालक जाति है वो रेबारी जाति या राइका जाति। ऑनलाइन जो मेरी क्लास देख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए देखता हूँ मैं आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ऑफलाइन को तो मैंने करवा दिया है, दोबारा अब मैं राजस्थान करवाऊंगा तब आप तक क्लास आ जाएगी। तुम लोग एडवांस में मुझे बताइए, जो मेरी क्लास देख रहे हैं मुझे बताइए कि पाबूजी राठौड़ के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। लोक देवता पाबूजी राठौड़ के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, मुझे ये जरूर बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगली अपन बात करें। सब हो गए BS अपन चॉकलेट एंड ऊँट, ऊँट की खाल, उस्तकला, ऐसामुद्दीन सब पढ़ लिया अपन ने। मादा ऊँट को क्या कहते हैं, ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं, टोडिया कहते हैं। बीकानेरी ऊँट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। ऊँट की नस्लों के बारे में पढ़ा, फिर जैसलमेरी पढ़ लिया, फिर मेवाड़ी पढ़ लिया, गोमट, कच्छी, जालोरी, नाचना ऊँट, ठीक है ना। अब बात करते हैं घोड़े के बारे में। ये रहे अभी आपके घोड़े, और सबसे इम्पोर्टेंट घोड़े रहेंगे आपके मारवाड़ी नस्ल के। तो घोड़े की होड़ी नहीं होती है। तो घोड़े की जो नस्लें हैं अभी वर्तमान में 7 नस्लें हैं। बाकी के कितनी भी हो सकती हैं, पर जो पंजीकृत नस्लें हैं वो 7 हैं। उसमें भी खच्चर शामिल है। घोड़े से ही तो खच्चर निकले ना, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसमें भी वो शामिल हैं। तो हम घोड़े की बात करें, छोटा सा टॉपिक है, साथ साथ में ले लेते हैं। लो भाई, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा की बात करते हैं। चलो भाई, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ऐसे याद हो जाएगा, इतनी बार लिखा। कहाँ पर है? करनाल, करनाल। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इनके द्वारा घोड़े और खच्चर की मिलाकर कुल 7 नस्लें बताई गई है। 7 नस्लें बताई गई हैं। वो 7 नस्लें कौन कौन सी है बताइए। चलो घोड़े की 1-2 नस्लों के नाम बताइए, जैसे काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटिया, और यही तो आपको आती है। इसके बाद में आप क्या बताओगे? हाँ, स्पीति, ठीक है। बड़ो एडवांस नाम लाए बेटो। और कच्ची सिंधी, कौन सी सिंधी? कच्ची सिंधी। हाँ, झंसकारी, बहुत सी आएगी, ठीक है ना। चलो मैं लिखाता हूँ। देखो घोड़े की नस्लें कौन कौन सी होने वाली है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, एक तो आ जाएगी काठियावाड़ी, एक हो जाएगी आपके मारवाड़ी, एक हो जाएगी आपके मालानी, ये तुम लोगों की हमेशा ऐसी समस्या रहेंगे, तुम ऐसे ही मरना, ठीक है ना। मैं कहता हूँ गाइडों में छाप दिया सर, मणिपुरी, मणिपुरी बोल रहे हो। अरे मणिपुरी नहीं है, मालानी है। क्या है? मालानी है घोड़े की नस्ल। कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ के आ जाते पता नहीं। मालानी क्या है? घोड़े की नस्ल है, ठीक है ना। इसके आगे यार मैन तो ये 3 नस्लें पूछे जाएंगे आपके, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालानी, ठीक है ना। एक ले लो बूटिया। कौन सी? बूटिया।
स्फीति, और बोलो जल्दी, ठीक है ना। कच्ची सिंधी, कच्ची सिंधी, अच्छा गलत है सिंधी लिखा हुआ, ले तू राजी रहे, हमें सही है कच्ची सिंधी। हम अपन को तो तीन याद रखनी है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मालानी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बात करें अपन, बात करें क्या, बात करते हैं तो सबसे पहले अपन काठियावाड़ी नस्ल के बारे में बात करें। कौन सी? काठियावाड़ी। ये रहा भाई काठियावाड़ी घोड़ा। अरे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो मारवाड़ी नस्ल का था बेटा। कौन सी नस्ल का था? मारवाड़ी नस्ल का। अपन किसकी बात कर रहे हैं? काठियावाड़ी नस्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलो, काठियावाड़ी नस्ल, काठियावाड़ा क्षेत्र गुजरात के अंदर इसका उद्गम स्थल है। गुजरात में भी मैं बात कर लूँ तो जामनगर, कौन सा नगर? जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, ये जो क्षेत्र हैं आपके यहाँ पर कौन सी घोड़ी मिलेगी? काठियावाड़ी घोड़ी मिलेगी। बहुत बढ़िया नस्ल है, भारत की घोड़ों में श्रेष्ठ नस्ल है काठियावाड़ी घोड़ा। विशेषता ये होती है कि इनके जो कान होते हैं ना, ये आपस में ऊपर से मिलेंगे, ये इनकी घोड़े की पहचान होती है, कान आपस में ऊपर से दोनों आपस में मिलेंगे। जैसे आप सीटी बजाई कुछ बजाई, अगर आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, तो इनके दोनों कान आपस में आकर ऊपर मिल जाते हैं। ये काठियावाड़ी घोड़े की विशेषता। कौन से घोड़े की विशेषता है? काठियावाड़ी घोड़े की, ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा ये काम लेते हैं दौड़ में, भारवाक में भी काम आते हैं, चाल के लिए प्रसिद्ध है, ताकतवर नस्ल के घोड़े हैं, नाले वाले कूद जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो काठियावाड़ी घोड़े की बात कर लेते हैं। काठियावाड़ा क्षेत्र गुजरात, और गुजरात में भी बात करें जामनगर, भावनगर है, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, बिल्कुल भावनगर, जूनागढ़, ठीक है ना। घोड़े की अच्छी नस्ल है, घोड़े की अच्छी और श्रेष्ठ नस्ल है, घोड़े की अच्छी और श्रेष्ठ नस्ल है। दौड़ने में काम आते हैं, दौड़ने में काम आते हैं, और उसके बाद इनके दोनों कान मिलते हैं ऊपर से, ऊपर से इनके दोनों कान मिलते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर से दोनों कान बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल। अब अगली बात कर ले अपन, अगली बात करते हैं मारवाड़ी। उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। मारवाड़ क्षेत्र में बिल्कुल, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, जैसलमेर, इसके आसपास में घोड़े पाए जाते हैं। इनके भी कान छोटे होते हैं और आपस में मिलते रहते हैं। वातावरण के प्रति एकदम बिल्कुल जैसा वातावरण मिलता है, जैसे वो ढल जाते हैं, सवारी में काम लेते हैं, घुड़दौड़ में काम लेते हैं। मारवाड़ी नस्ल के बड़े अच्छे घोड़े होते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में मिलेंगे, और मारवाड़ क्षेत्र में भी बात करें अपन, मारवाड़ में अपन बात कर लो जोधपुर, पाली, जालोर, जैसलमेर, इसके आसपास। अब मैं कोई घोड़ी का दूध तो होता नहीं है, कितने रुपए लीटर मिलेगा, सब किस में काम आएंगे? दौड़ने में। इम्पोर्टेंट क्या है? स्वामी भक्त होते हैं, स्वामी भक्त घोड़े की नस्ल। और कई विशेषता है गुरुजी, और विशेषता इसकी यह है कि महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारवाड़ी नस्ल का था। इनके भी कान मिलते आपस में। मारवाड़ी नस्ल का था। कौन सी नस्ल का था? मारवाड़ी नस्ल का। ठीक है ना। चलो अगले घोड़े की और बात कर ले अपन। एक मालानी की बात कर लेते हैं। मालानी नस्ल के घोड़े की मैं बात करूं, ये रहा आपके सामने मालानी नस्ल का घोड़ा। मालानी नस्ल का घोड़ा गुड़ा मालानी बाड़मेर। ठीक है ना। सिंधी व अरबी नस्ल का मिश्रण है। सिंधी व अरबी नस्ल होता है, उनका मिश्रण है। अत्यंत चतुर होता है। इसकी दो तीन विशेषता होती है। एक तो गर्दन मैन, ये जो सर्कस वगैरह में कलाकारी दिखाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। तो इसका जो है गुड़ा मालानी क्षेत्र बाड़मेर। अरबी और सिंध, कौन सी नस्ल? अरबी और सिंध। ठीक है ना। सिंधी व अरबी नस्ल का संकरण। और क्या विशेषता है? चतुर घोड़ा होता है। ठीक है ना। नाटक वाटक दिखाने में इसमें बहुत ज़्यादा इसको काम दिया जाता है, मालानी नस्ल के घोड़े को। ठीक है ना। हम देख लो भाई, दो तीन बातें यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। क्लास का टाइम हो रहा है अपना। दो बातें यहाँ पर और लिख लेता हूँ मैं। एक तो आलमजी का धोरा बाड़मेर। आलमजी का धोरा बाड़मेर। आलमजी का धोरा बाड़मेर है। इसे घोड़ों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। घोड़ों की तीर्थ स्थली, घोड़ों की तीर्थ स्थली। इतना ही पूछा जाता है घोड़े के बारे में। ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर नस्लों के बारे में आया तो गाय भैंस के आने के सबसे अच्छे चांस है, उसके बाद बकरी भेड़, और उसके बाद भी आए तो ऊंट, और ऊंट के बाद आएंगे तो घोड़े की बात होगी। तो ध्यान रहे, आप मस्त रहे। ठीक है ना। अब बूटिया वूटिया अपने क्षेत्र का नहीं है, सिक्किम के अंदर होता है बूटिया। ठीक है ना। हाँ, तो अपने यहाँ पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पीति, ये अपने इधर नहीं है और नहीं पूछा जाएगा। मस्त रहो आप। ठीक है ना। तो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आपको शायद याद हो गए होंगे। ठीक है ना। हाँ, अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तबीयत सही होने लगी है मेरी। कोशिश है कि आपकी क्लास अब मैं 2-2 घंटे की करनी शुरू कर दूंगा, ताकि मेरे ऑनलाइन जो विद्यार्थी हैं उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई कब होगा। तो अब आपकी क्लास से जब 2 घंटे बढ़ा दी जाएगी तो इनको भी 2-2 घंटे का मिलेगा। तो आप लोग भी तैयार रहना, बहुत जल्दी आपको 2-2 घंटे की क्लास से मिलने वाली है। धन्यवाद।